मेरे प्यारे मित्र, आपने पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया पर तंत्र मंत्र की धूम मची है। इसमें आपका अपना विचार क्या है? आपका कहना क्या है, जानना चाहते हैं। देखिए, हम भी देख रहे हैं वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी सोशल मीडिया पर लोग दर्शाते हैं, परोसते हैं, उसमें केंद्रीय रूप से, मौलिक रूप से आकर्षित करने का भाव है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। ऐसा क्या कह दें तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में कि लोग आकर्षित हो जाएं। हमें तो यही दिखाई देता है। सिद्धि के बारे में अब देखिए, तंत्र की सिद्धि बड़ी कठिन होती है और जो सिद्ध है वह दुर्लभ होता है। दुर्लभ का मतलब ही है जिसको आसानी से नहीं पाया जा सकता। और सोशल मीडिया पर तो इतने आसानी से सिद्ध लोग पाए जाते हैं कि अब क्या पूछना है। लेकिन मेरी दृष्टि में जो मंत्र सिद्ध कर चुके हैं, जो देवी देवताओं को सिद्ध कर चुके हैं, जो तंत्र विद्या में व्यावहारिक रूप से दक्ष हो चुके हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। भ्रमित करने वाले तो बहुत हैं। जो सनातन के शास्त्र हैं, तंत्र मंत्र को लेकर के उनकी व्याख्या करना, ऐसे लोग तो बहुत हो जाए मिलेंगे जो व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और बताने की शैली भी बड़ी आकर्षक है। अब कौन नहीं चाहता कि जल्दी धन मिल जाए, जल्दी सुख शांति मिल जाए, धन मिल जाए, सिद्धि मिल जाए। लेकिन इसके लिए लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है, तब कहीं प्राप्त होता है। और जिनको प्राप्त है वो सोशल मीडिया पर नहीं आते, वो दुर्लभ हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वे नहीं हैं, कभी भी उनका मूल रूप से अनुपस्थिति नहीं रही है। उपस्थित रहे हैं, लेकिन बड़े ही दुर्लभ। और आज तो आप भी देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इतने सिद्ध लोग हैं कि अब क्या पूछना है। तो मेरी दृष्टि में ये साधना की चीज है, इतनी आसानी से नहीं मिल जाती हैं ये सारी चीजें। और ऐसे गुरु भी बहुत कम हैं।
अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में आया है, जिनको कवच सिद्ध हो जाता है, राजानम दासताम यान्ति, उनके राजा गुलाम बन जाते हैं। तो अब बताइए, सोशल मीडिया पर जितने तांत्रिक हैं, कौन ऐसा है जिनका गुलाम राजा हो जाता है? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, व्यवहार में आप देखेंगे तो ये सब नहीं मिलेगा। और धोखा तो 99.9 समझिए, 99.9 इतने धोखेबाज और इतना धोखाधड़ी है इसमें। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको ठगा जा रहा है, आकर्षक शैली में, आकर्षक प्रवचन शैली में, और वही चीज आपके सामने रखा जा रहा है जिसे आप चाहते हैं। कुंडलिनी जागरण के नाम पर गलत गलत काम किए जा रहे हैं। योग तंत्र के नाम पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न बातें कही जा रही हैं। हम सबसे श्रेष्ठ हैं। एक बात, हमारे व्यूज कैसे बढ़ जाएं, अमुक से फला से अधिक कैसे हो जाएं, इसके लिए क्या किया जाए? बस कौन सी किताबें, कौन सा ग्रंथ लेकर के व्याख्या किया जाए, दिन रात वे लोग इसी में रहते हैं। जो दिन रात इसी में रहता है वो साधना कब करेगा? और जो साधना करके सिद्ध हो गया है वो सोशल मीडिया पर आकर के और इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा। एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में सोशल मीडिया पर लोग छाए हुए हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो अपने को कमतर आंक रहा है। बस हम किसी से कम नहीं, हम ही सिद्ध हैं, हम गुरु हैं, हमारे पास आओ। यही तो है, इसी की धूम मची है। वो गलत है, हम सही हैं, हमारे पास आओ। इनमें से कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी किया फोन से, वो नंबर मुझे मिल गया। कुछ जो अपने को अघोरी भी कहते हैं और सिद्ध तांत्रिक भी मानते हैं, बातचीत भी मेरी हुई। पहले तो मुझे बहुत आकृष्ट किए बातचीत में, लेकिन जब व्यावहारिक पक्ष आया और उस पर मैंने उनको उतार दिया तो बस टाएं फिश हो गए। अब उनकी दशा बदल गई, उनकी बातें बदल गई। तो मैं तो यही देख रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। कौन दे देगा? ऐसे पूजा कर लो, ये मिल जाएगा। इस तारीख को, इस दिन को, अरे मैंने तो देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्कृत भाषा नहीं जानते, वो तो पता चल ही जाता है, उनकी वाणी से पता चल जाता है, उनके बोलने से पता चल जाता है। जो संस्कृत भाषा नहीं जानते और संस्कृत के मंत्र का सही उच्चारण भी नहीं करते,
वो लोग भी कहते हैं, दावा करते हैं, जो हैं सो हम ही हैं, हमको छोड़कर बाकी हमसे कम हैं, हमारे पास आओगे तो सच्ची सिद्धि मिलेगी, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जिसको चाहोगे उसको बस में कर लोगे। तुम्हारी हर जगह जीत होगी, मारा मोहन उच्चाटन सब कुछ मिल जाएगा। बड़ा तमाशा है। मैं क्या बताऊं आपसे मित्र, मेरी दृष्टि इससे भिन्न है, इससे भिन्न है। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में आ जाना ये भूल है, बातों में मत आइए। हाँ, परमात्मा सब जगह है। सच्चे दिल से उस परम सत्ता को जिस रूप में पसंद हो, जिस रूप में आप चाहते हो, उसे याद करो। उसको मित्र के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, पिता के रूप में देखो, भाई के रूप में देखो, जिस रूप में देखो, स्वामी के रूप में देखो, जिस रूप में देखो, उससे नाता बनाओ, उससे संपर्क करो। कैसे संपर्क करो? भावनात्मक रूप से संपर्क करो, उसमें रमो, उसका जप करो, उसका ध्यान करो, उसका बहुत गहराई से चिंतन करो। और इस प्रकार से जब तपस्या करोगे तो अगर वह इष्ट तुमसे जुड़ जाएगा तब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर इष्ट जुड़ जाता है तो फिर सब कुछ की इच्छा ही नहीं रहती, तब धन की इच्छा ही नहीं रहती, जन की इच्छा ही नहीं रहती। लेकिन जब तक जुड़े नहीं हैं तब तक तो बहुत इच्छा है हमारे बहुत शिष्य हो जाए, उनके इतने हैं तो उनसे ज्यादा हमारे हो जाए। गुरु की कमी नहीं है, शिष्य की कमी है। शिष्यों की कमी है, गुरुओं की कमी नहीं है। सीखने वाले अब नहीं हैं, सिखाने वाले तो बहुत मिल रहे हैं। इसलिए बहुत इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है, अन्यथा धोखा खाने की बहुत अधिक संभावना बनती है। किस पर विश्वास किया जाए? विश्वास, बस विश्वास को वो ठगते हैं सिर्फ लोभ देकर, प्रलोभन देकर। पहले वो जान लेते हैं ठीक से कि आप चाहते क्या हैं, और आपके मनसा को समझ करके और उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं, आपको व्याख्याएं सुनाते हैं। देखिए, अगर आपको अपने इष्ट से प्रेम है तो फिर दुनिया से प्रेम करने की क्या जरूरत है? अगर उससे प्रेम है, उससे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसी परम सत्ता के अनेकों रूप हैं, अनेकों आकार हैं। किसी एक को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, और वही सत्ता अगर आपका गुरु बन जाए तो आप धन्य हो गए। ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में आप हैं, हम हैं, गुरु मिलना अति कठिन है, अति कठिन है। किसी का आज भेद खुल जाता है, किसी का कल खुल जाता है, किसी का वर्षों बाद खुलता है। तब तक तो आप इंतजार करते रहिए, बस आपको सम्मोहित कर लिया गया है, आप इंतजार करते रहिए। इसलिए जो परम सत्ता है वह आपके हृदय को झांक करके देख लेता है
अच्छी तरह से समझ लेता है और आपके हृदय में क्या है, अगर वास्तव में उसके प्रति आपके हृदय में प्रेम है, प्रीति है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर एक बार आप उसका नाम लेकर याद कर लेंगे, वो तुरंत आपके पास होगा। और तंत्र मंत्र की साधना आज से ही नहीं, ये शुरू से ही मानने और न मानने वाले, इसके नाम पर धोखा देने वाले, ये शुरू से ही रहे हैं। ये नहीं है कि आज ही, शुरू से ही। तो इसलिए मेरे मित्र, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत विचार करिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा और यूं ही किसी के कब्जे में मत आ जाइएगा, नियंत्रण में मत हो जाइएगा, नहीं तो आप लुट जाएंगे, बिक जाएंगे और आपका सर्वस्व खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो होता है ना कि कोई गुरु, उसका नाक कटा हुआ था, वो किसी तरह से एक शिष्य बनाया, उसका भी नाक काट दिया और कहा कि सुनो, अब तुम जो है शिष्य बनाओ और किसी से कहो कि नाक कट गया मेरा, इसलिए देखो मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब तो नाक कट गई, अब तो नाक मिलेगी नहीं, अब तो जुड़ेगी नहीं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि सबको नककटा बनाओ। जितना नककटा बनेगा वो सब तुम्हारे शिष्य होंगे, सब तुम्हारे साथ होंगे और एकजुट एक गोल तुम्हारे साथ होगा। उसके तुम राजा बनोगे, उसके तुम महागुरु बन जाओगे। बस यही तो खेल चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना एजेंट बनाए हैं और वो एजेंट आपसे आकर के कहेंगे मेरे गुरुजी तो पानी पर तैर जाते हैं, इसी तरह से खड़ाऊ लगा करके, चप्पल पहन करके और पानी के ऊपर इस पार से उस पार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मिलेंगे, अरे हमारे गुरुजी तो आकाश में उड़ते हैं, और न तो पानी पर चले और न आकाश में उड़े, और न किसी ने देखा, लेकिन जो कह रहा है कि वो ऐसा करते हैं, याद रखिएगा वो एजेंट है, उसको कुछ तनख्वाह मिल रही है, उसको वेतन मिल रहा है, इसलिए वो अपना काम तो करेगा ही और आप फंस जाएंगे। एक बार फंस जाएंगे तो फिर आप शोषित हो जाएंगे, आप गुलाम हो जाएंगे। अब फिर जब गुलाम हो जाएंगे तो आप तो लुट गए। आपकी चेतना, जो आपका जो जागरण है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपका होश है, आपको आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, वो भी मटिया मेट हो जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगा। और यही होता है, यही होता है। बिना एजेंट का कोई गुरु और आज संभव नहीं है। कोई कहता है कि हम ईश्वर को दिखा देंगे, कोई कहता है हम देवी माँ का दर्शन करा देंगे, कोई कहता है हम प्रेत सिद्धि करा देंगे। और हमारे जो तांत्रिक ग्रंथ लिखे गए हैं उन पर तमाम जो हिंदी में व्याख्याएं हैं, वो कोई अंग्रेजी में इसकी व्याख्या करता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वो जानता है, उसको हिंदी समझ करके। और ये सब धंधे इसीलिए हैं कि उनके शिष्य बढ़ें, उनको धन की प्राप्ति हो, उनका मठ जगमगाए, बस यही है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं यह कटु सत्य है। हमने देखा है, हमने इस तरह के अनुभव किया है। इसलिए मैं देवी माँ को, जो मेरी इष्ट देवी हैं, मैं उनको कहता हूं कि हे मेरी माँ, तुम ही मेरा गुरु बन जाओ, मुझे तुम ही मंत्र की दीक्षा दे दो, चाहे जागृत में दो, चाहे स्वप्न में दे दो, चाहे जैसे हो, क्योंकि तुम पर मुझे विश्वास है।
लेकिन आज के गुरुओं पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम पर विश्वास है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि जोर जोर से सभी हमारे सनातन के शास्त्र कह रहे हैं कि वह परम सत्ता सबको पर नजर गड़ाए है, कोई उसके नजर से बच नहीं सकता। और ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण भी मिले हैं, सब झूठे थोड़े हैं। इसलिए मुझे विश्वास है, आप लगन से उसको पकड़िए, जिस रूप में हो पकड़िए, उसका मंत्र जपिए और स्वयं वह शक्ति, वह परम तत्व आप पर कृपा करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। उससे बस यही मांगिए कि हमें सद्बुद्धि दो और हमारा गुरु स्वयं बन जाओ। ये कलयुग है, कलिकाल है, इसमें खुले आंख आप देखिए, सब कुछ दिखाई देगा और आपके आंख को बंद करने की सारी कोशिशें चल रही हैं। केवल यहीं तक मत समझिए, वे डराते भी हैं। इस मंत्र का अगर इस तरह से जाप नहीं किए तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, आगे कहते हैं कि अगर ठीक से करना चाहते हैं तो योग्य गुरु की तलाश करेंगे। अब योग्य गुरु के लिए तो उनका ध्यान है कि अब हम ही हैं, हमको छोड़कर योग्य गुरु मिलेगा नहीं, यानी हमसे संपर्क करें। कुल मिलाकर के उनकी मनसा यही है कि हमसे संपर्क करें और अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ये सब ताने बाने बुने जा रहे हैं। तो इससे भी सावधान रहना है। इस तंत्र का प्रयोग ऐसे लोग बताते हैं लेकिन सही नहीं बताते, सही ये है। और ये है का मतलब थोड़ा सा उस पर कुछ बोलेंगे और फिर कह देंगे, बिना किसी योग्य गुरु के आगे नहीं बढ़ना है। बस जैसे भी हो अपनी ओर आकृष्ट करना, यही उन लोगों की मानसिकता होती है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो सिद्ध होता है वह सोशल मीडिया पर नहीं आता, इधर उसका ध्यान रहेगा ही नहीं। इधर कैसे ध्यान रहेगा? वो तो दुर्लभ होते हैं ऐसे लोग, जो सिद्ध लोग तो दुर्लभ होते हैं, उनको पहचानना कठिन होता है, उनसे मिलना कठिन होता है, इतने आसान थोड़े ही होते हैं वे लोग। इसलिए सावधान रहिए, बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि मेरी दृष्टि क्या है, मेरा मानना क्या है, और आपने इतना कुछ सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।